नुमान, कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप पिंकी की ये वीडियो देखें। लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आप पता नहीं किस बंदे को सामान देकर आती है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। ओह माय गॉड भाई, यहाँ तो इसने काफी हैवी सीन कर दिया। अभी रुके, ये वाला भी क्लिप देखें। मीडिया से क्या कहना चाहती थी आप? भाई देख तो ये पहले दिन से रही है और मैं समझता हूँ कि जो इसने बातें कर दी है ना अभी, खास तौर पे ये बात कि हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि भाई देखो बात बड़ी सिंपल सी है। अगर वो ड्रग डीलर है तो वो किस किस को ड्रग्स दे रही है ये भी तो बताएगी ये ना। भी बताएगी, लेकिन एक और आप इसकी स्टेटमेंट सुने। 6 माह पकड़ के पुलिस के लाहौर से उठा के लाए मुझे। 22 दिन पहले लेकर आए थे लोग। मैम रास्ता दीजिए। और वो छाप लगाई मुझे। इन्होंने कहा चले 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 आगे चले। अरे रास्ता तो दो भाई, रास्ता तो दो, रास्ता तो दो, रास्ता छोड़ो भाई, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। अच्छा तो तभी मैं सोचूं कि यार ये जो इसका अपार्टमेंट वाला सीन है ये मुझे इतना फेक फेक क्यों लग रहा है कि जहाँ पर ये ना पुलिस वाले आ रहे हैं तो उनको ऐसे वेलकम करी जैसे गेस्ट को वेलकम नहीं करते। चाय के लिए बुलाया हो मतलब इसने। नॉर्मली आप बड़ा पैनिक कर जाते हो ना कि एकदम से पुलिस क्यों आ रही है या आप पूछते हो कि भाई क्या मसला है, कौन है, ये वीडियो क्यों बना रहे हो, क्या चक्कर है, मतलब बहुत सारी चीजें। इट वॉज जस्ट लाइक प्री प्लान, जैसे किसी को आपने प्लांट किया होता है और फिर उसके बाद वीडियो चल भाई स्टार्ट कर और उसके बाद वो अंदर गई और वहां पर शी स्माइलिंग कि अच्छा व्हाट्स गोइंग ऑन, उसे जैसे पहले ही पता है कि अच्छा क्या होना है और फिर ऑल ऑफ सडन ये तो उसको भी नहीं पता था कि होना क्या है। और जिस तरह से फिर उसको पकड़ लेते हैं और मेरे ख्याल से अब जिस तरह से उससे बातें मुंह से निकलवाई जा रही हैं और जो स्ट्रॉन्ग उस पे केस बना दिया उसे भी अंदर बैठे पता चल रहा होगा कि भाई मामला कुछ तो गड़बड़ा है, इसलिए वो फटी है। और ऐसा फटी है कि अदालत पे मेरे ख्याल से इजाजत नहीं मिली थी इसको, फिर उस भी पर भी आते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे एक और जो है ना, एक और डाउट भी क्लियर हो जाता है। वो डाउट ये था कि तो जब जैसे इसके अपार्टमेंट की वीडियो शो होती है तो एक लेडी सामने आती है जो कहती है कि ये मेरा अपार्टमेंट है, आप लोगों ने ये पिंकी का बनाकर बताया है कि इधर से ड्रग्स पकड़े गए हैं, तो वहाँ का जो ऑनर है वो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है कि नहीं तुम अब इस अपार्टमेंट से निकल जाओ। इस तरह की बातें भी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर पिंकी की इस साइड से बात को हम लोग गौर करें और डॉट्स के साथ डॉट्स मिलाएं तो उसकी बात में थोड़ी बहुत यहाँ पर सच्चाई सामने ये आती है कि वाकई में वो सारा सीन जो था हो सकता है कि प्री प्लान हो, कि किसी और के अपार्टमेंट में इसको जाकर वहाँ पर रखा हो, कहा हो कि तुम यहाँ स्टे करो, हम आएंगे तो तुमने ऐसे स्माइली फेस से हमें जो है वेलकम करना है। और एक और चीज़, अगर ये इतनी बड़ी ड्रग डीलर है और वहाँ पर ये उस टाइम कोकेन बना रही थी तो इसके साथ वहाँ पे कोई मेल नहीं था। इसके वॉइस टोन में सुना जाए तो ये 2 मेल के नाम लेती कि वो मेरे पास हैं। अगर वो इसके पास थे तो वो वहाँ अपार्टमेंट में क्यों नहीं थे? और इतने लाखों के कोकेन क्या वो इस छोटे से अपार्टमेंट में बैठी उस टाइम बना रही थी जिस टाइम पुलिस पहुंची? तो ये 2 चीज़ें थी। और जो आपका क्वेश्चन था अनुमान कि इसको परमिशन नहीं मिली, इसको जिस टाइम पुलिस स्टेशन से जज के पास लेकर जा रहे होते तो उस टाइम ये कॉन्फ्रेंस के साथ बात करती है। कॉन्फ्रेंस तो नहीं, मीडिया के साथ उस टाइम पर बात करती है। जल्दी से अपने जो है वो मुंह के ऊपर से चादर उठाती है। पहले तो चादर नहीं उठाने दे रहे थे, उठाकर कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बार बार इसको चुप चुप करवा रहे थे। मैं आपको बात बताता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उसका मुंह कवर्ड था और उसने मुंह से चादर उठाकर बात करने की कोशिश की है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर चादर के नीचे से कोई भी बोल रहा हो तो बाद में कोई भी कह सकता था भाई एआई है, फेक है, दिस एंड दैट है। वो तो सिर्फ आराम से गुजर रही थी, उसने ऐसा कुछ भी, उसने मुंह से चादर उठाकर बोलकर बताया कि भाई, और ये सारी चीजें ऐसी जैसे इसको पीछे से कोई गाइड कर रहा है प्रॉपर कि भाई अगर तुम्हें इजाजत नहीं भी मिलती ना तो दैट विल बी द ओनली टाइम के जहां पर तुम फट सकती हो, बोल सकती हो और तुम्हारी बात जो है ना कुछ लोगों के कानों में जाकर लगेगी। और कुछ ऐसा इसने डेफिनेटली बोल दिया है जिससे आई गेस के अब बड़ा तमाशा होगा। उसके बाद जैसे ये जज के सामने जाती है और इस आपको पता है कि या तो आपका अपना लॉयर होता है या तो आपको गवर्नमेंट देती है कि ठीक है आप इसको अपना सारा केस बताओ, ये आपकी तरफ से जो है केस लेकर आगे प्रोसीड करेगा। ये उससे मना कर देती है कि नहीं मैं कोई भी लॉयर नहीं लूँगी, ठीक है ना, मैं अपना ही लॉयर लूँगी। वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मुझे आपके बाबा ने भेजा है। तो उस वक्त इसकी कुछ इस तरह की हरकत होती है कि ये अपने वो देखने लग जाती है पूरे हॉल में कि इसके बाबा किधर है और बाबा बाबा करके चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि नहीं जब तक मेरे बाबा नहीं आएंगे मैं आपको अपना केस नहीं बताऊंगी, मुझे मेरे बाबा से मिलना है। एक तो ये चीज़ सामने आती है। उसके अलावा उसके साथ ये भी कहते हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती कुछ नाम बुलवाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ड्रग डीलर है ना, अब उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ जो है ना वो
बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। अब जैसे देखो एमन मुनीब की बात हुई, अब सारा खान का नाम ले दिया। आप देखो अब वो ये ऐसे लोग हैं जो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई ड्रग्स वगैरह लेते होंगे। दे आर वेरी लाइक प्रोफेशनल और अपने फील्ड के अंदर बड़े सक्सेसफुल हैं। तो हाउ कम्स के वो ड्रग लेंगे? तो कुछ तो साजिश थी ना इसके पीछे भी कि क्या ऐसा इन एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस ने कह दिया था किन लोगों के बेनिफिट में या फिर किन लोगों के खिलाफ कि इसके मुंह से वो चीज़ें उगलवाई गई। अब यहाँ पर भी अगर हम इस डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करें इसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट के साथ, जहाँ पर ये कह रही है मेरे से बहुत कुछ गलत उगलवाया जा रहा है, लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ तो 100% बनती है इसकी। और फिर जो इसने बात की एक दूसरी पार्टी की जिसके ऊपर हम ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स नॉट आवर टॉपिक, वो बैठे हुए हैं एनालिसिस करने वाले जो बड़े बड़े एंकर हैं वो आपको बताएंगे। बट हम लोग सिर्फ इस अगर पिंकी की बातों को देखें तो लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट हुई है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि चूँकि वो एक क्रिमिनल समहाउ है तो सही, उसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते, बट ये है कि उसकी बातों में वज़न बहुत था रीच। अच्छा वज़न भी था और मेरे ख्याल से वो इतनी एक शातिर ज़रूर है, क्योंकि अगर मैं आपको उसके कुछ चंद एक एलिगेशन और बताऊँ, वो कहती है कि मुझ पे तशद्दुद हो रहा है, ठीक है, वो कहती है कि मुझसे ज़बरदस्ती नाम बुलवाए जा रहे हैं, और वो यहाँ पर कहती है कि भाई मेरा जो एक्स हस्बैंड है वो ये सब कुछ करवा रहा है, वो इन सारी चीज़ों के पीछे है। अगर उसकी ये सारी चीज़ें देखी जाए, वो जितनी शातिर है कि उसको यहाँ तक पता है कि मेरे पास ये जो है कुछ सेकंड्स का मुझे मीडिया के अंदर टाइम मिलेगा जहाँ पे मेरा टॉपिक इतना ज़्यादा वायरल है, लोग इर्द गिर्द होंगे, तो मैंने मेन पॉइंट्स बोलने हैं। अगर आप लोग डक्की की साइड पर आ जाओ, कि ऐसा मामला मुझे आज से कुछ महीने पहले डक्की का देखने को मिला था कि डक्की पहले बोलता था, क्या कहता था, मैं इदारों से माफ़ी मांगता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे बचा लिया जाए, उसकी ये बातें थी, ठीक है ना। बट ये बंदी इतनी शातिर है, वो भी तो ये कह सकता था कि फलां की वजह से मेरे साथ अंदर वो सब कुछ हो रहा है जो उसने बाद में बोला। ये बंदी इतनी शातिर है कि इसे पता था कि अच्छा मैं ऑडियंस की इस स्पीक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करूंगी ना तो इस केस का रुख चेंज हो जाएगा, लोग मेरी जो है वो ड्रग्स डीलिंग के अलावा वो सियासत पर बात करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो उसकी भी चालाकी है। अनुमान मेरे ख्याल से जो वो एक जो है ए पार्टी जो है सियासत की उसका नाम ले रही है, क्योंकि इसको पता है कि लोग उस पार्टी के साथ इमोशनली तौर पर काफ़ी अटैच हैं, और इधर बात होगी तो डायरेक्टली इसको सेफ पॉइंट मिलेगा। मैं एक दफ़ा एक बड़े दानिश्वर आदमी से ये क्वेश्चन मैंने किया और मैंने कहा कि यार इस मुल्क में क्यों नहीं ये ड्रग्स ख़त्म हो सकती, क्यों नहीं यहाँ पर जो है ये करप्शन ख़त्म हो सकती, ऐसी भी क्या बात होगी, बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं और जब ख़ासतौर पर गवर्नमेंट में आ जाते हो। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा उसके लिए आपको गवर्नमेंट ही तो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो स्टार्ट ही टॉप से होती हैं। तो इतने टॉप से कौन चेंजिंग करेगा भाई, और क्यों करेगा जब उनके अपने स्टेक्स हों बीच में, तो इसलिए ये चीज़ें नीचे तक आती हैं। बट एक बात मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा एटलीस्ट इस गवर्नमेंट की, वो ये कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर ये इतनी ही ज़्यादा कोई आप कह लें कि बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं या फिर गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कुछ कर रही होती तो वो कभी भी उसको यहाँ तक भी ना आने देते। तो कुछ तो था जो सिर्फ बॉटम पर ही था और उसको इन लोगों ने बड़े अच्छे से एस्केलेट किया है। हाँ, अब ये चीज़ ज़रूर गलत हो रही है कि इसके मुंह से अगर कुछ गलत उगलवाने की कोशिश की जा रही है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोर्ट को क्या मसला होता है, वो क्यों नहीं इजाज़त देते ऐसे लोगों को मीडिया में बात करने से। भाई देखें, अगर वो मैनिपुलेशन करेगी तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है ना, जहाँ पर किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ पर उस पर भी हो। और मेरे ख्याल से अगर कोई शख्स मीडिया में आके गलत बयानी कर रहा है तो उसके ऊपर डबल चार्ज करना चाहिए आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, मेरे ख्याल से नुमान इधर ये भी चीज़ हो सकती है कि इनके कोड वर्ड्स भी तो होते होंगे कोई। हाँ, जैसे इसने अपना जो है एक बंदा पहले से मुख्तस किया हुआ था कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, इसका वॉइस नोट आप सबने सुना होगा। तो इस बंदे के पास अथॉरिटी होगी, वो मेरे उसी नंबर से आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगा। तो अगर ये लोग इतनी प्लानिंग करते हैं तो इनके कुछ कोड वर्ड्स भी होंगे कि अगर हमें टाइम मिला और सोशल मीडिया पर आप लोगों ने मेरी ये स्टेटमेंट सुनी तो स्टेटमेंट के पीछे का मतलब ये होगा। हाँ। तो इस वजह से शायद जो कोर्ट है वो इनको परमिशन नहीं देती कि इस तरह का कोई भी कोड वर्ड अपने सीक्रेट्स लोगों तक ना पहुंचा दे कि वो यहाँ से फरार ना हो जाए या वो कोई और प्लान भी ना बना लें। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम ना वो इसके मुंह पे कपड़ा तो डालेंगे लेकिन अंदर से इसका मुंह भी बंद किया होगा ना रस्से के साथ कि भाई ये कुछ भी मुंह से बोल के, क्या कहते हैं वो गोली, वो आपने अक्सर नेटफ्लिक्स में देखा होगा, गेंद बांध के ना मुंह में पीछे से कपड़ा बांधते हैं
वो मुंह से ऊ की और आवाज़ मेरे ख्याल आती से है तो बस। इसके साथ अब ऐसा होना है कि इसकी जो भी हेयरिंग होगी उसकी डेट नहीं अनाउंस की जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वो ऐसे लोगों की बड़ी स्पेसिफिक जगहों पर भी हेयरिंग्स हो जाती हैं जहाँ पर वो बातें हो जाती हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता इस तरह की पब्लिक में आने सही का। बात है। बट एक बात तो है कि आप देखें कि अगर पिछले 3-4 दिन से आप बार बार इसका न्यूज़ चैनल में नाम सुन रहे हैं तो कुछ तो बड़ा कांड किया भाई इसने और बहुत बड़ा कांड किया, जिसकी वजह से अब बहुत सारे लोगों की तो छुट्टी ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत से लोगों की छुट्टी होने वाली है। और कोर्ट ने इसे 22 दिन की फिजिकल रिमांड सुनाया कि 22 दिन इसका फिजिकल रिमांड चलना है। अच्छा, फिजिकल रिमांड से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसका फैंटा लगाना है। फिजिकल अच्छा, रिमांड, और क्या होता है फिर? फिजिकल रिमांड में बेसिकली उसकी फिजिकली प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है ना, अच्छा, तो उसमें मैं इतनी खुश होकर बताती हूँ कि शायद इसको कोई 2-4 लग जाए, कोई जैसी औरतें जो है वो सुधर जाए। लेकिन सोशल मीडिया का यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ है कि जैसे ये अपने आप में डॉन बन के एक मॉडल बनकर फर्स्ट स्टेज चल रही थी ना, अब इसकी वो सारी मॉडलिंग निकल गई, नंगे पाँव थी, इसके पास जूता भी नहीं था, चादर इसके ऊपर बड़ी सारी इन्होंने दी हुई थी जिससे इसका फेस था वो भी छुपा हुआ था, ये बिल्कुल ना ढकी छुपी जा रही थी। लेकिन इसने बड़ी कोशिश की कि वो सब कुछ उतार कर अपने आप को दिखा सके। भाई पहले ही इसके डॉन के चक्कर में बड़े बड़े डॉन फारग हो गए हैं। ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर को मुअत्तल किया गया जिन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ हो ऐसा जाना। हाँ ऐसा जाना है। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि भाई अगर आप क्रिमिनल का साथ दोगे तो वो साथ आप कब तक दे दोगे। एक तो टाइम ऐसा आएगा ही है जब किसी न किसी को अक्ल आएगी और फिर आपके खिलाफ वो सारे एक्शंस होंगे। तो इस टाइम जो चल रहा है पिंकी के साथ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट लेस देन नेटफ्लिक्स। और मेरे ख्याल से हमें लाइफ में पहला कोई ऐसा केस देखने को मिला है जहाँ पर एक फीमेल डॉन नज़र आई और वो भी इतने बड़े ड्रग माफिया को लीड करते हैं। अच्छा, वैसे एक बंदी पर ऐसे ही हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, वो कोई डॉन नहीं थी, लेकिन नुमान आपको याद होगा कि उसने एक बाप बेटी को कुचल दिया था अपनी गाड़ी में। हमारे जब टीबीसी का बिल्कुल स्टार्ट था तो उसकी भी कुछ इसी तरह की एटीट्यूड वाला उसने भी ऐसे विक्ट्री का साइन दिया था और लोग बड़े कह रहे थे ड्रंक, और वो वहां से निकल कर भाग गई थी, फरार हो गई थी। लोगों ने बड़ा चर्चा बनाया। यहाँ पे अब कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हो सकता है कि इसकी 4 बीमारियां तो पहले की निकल आई हैं। ठीक है, 1-2 हेयरिंग के बाद ये ना कह दिया जाए कि भाई ये मर गई है, इसने कुछ ऐसा खा लिया या कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसा हो गया कि इसकी डेथ हो गई है। इस तरह से भी चीजें आ रही है। एक और चीज नुमान मुझे इसना थोड़ी सी अजीब लगी, सस्पिशियस लगे, वो ये कि 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई थी। मतलब कि अगर ये लाखों के ड्रग्स सेल करती थी तो इसकी सिर्फ 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन क्यों पकड़ी गई हैं? इसके पास तो मेरे ख्याल से मिलियन बिलियंस का, मैं सोची थी कि इतनी बड़ी लिस्ट जारी होगी जहाँ पे अगर 30 करोड़ 35 करोड़ कुछ उस तरह की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अगर ये इतनी एक्सपेंसिव कोकेन वगैरह सेल करती थी तो आई थिंक 30 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट। 3 करोड़ 30 करोड़ की आप बात करें ना, 3 करोड़ इसके लेकिन पकड़े 3 गए करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ मतलब फेयर इनफ, अच्छी अमाउंट है ये भी। बट इसमें भी बात ये है कि आप जो थोड़ा सा गौर करने वाली बात है ना, वो ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। दिस इज़ अ वेरी डीप स्टेटमेंट। इसका इशारा उन लोगों की तरफ है जो अब इसको इस मौके पर बचा नहीं पा रहे। तो इसने ये इस लाइन के अंदर पैगाम दिया है उन बड़े बड़े लोगों को कि भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। मैं सबका चट्टा कुछ कट्टा ना खोल कुछ के रख दूंगी। कुछ ना कुछ कर लो जो कर सकते हो मुझे बचाने के लिए, अदरवाइज तो हम तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि वो कौन है जो तुम्हारे साथ डूबेंगे, क्योंकि तुम तो वाकई डूब चुकी हो। और जितना ये केस हाईलाइट हो चुके हैं ना, आई डोंट थिंक सो कि इसको इतने आसानी से जो है ना वो लोग जाने देंगे जिन लोगों ने इसको यहाँ तक लाया। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और इस पर आप लोगों का क्या कहना है कि ये मर जाएगी या आगे जेल तक जाएगी और ये वहाँ की चक्की पीसेगी? क्योंकि मुझे तो लगता है कि भाई इसका तो जो है ना मामला वो जल्दी शायद रैप अप हो जाए, या तो ये मर खप जाए, न्यूज़ ऐसी फैली जाए, या तो ये भाग जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। आपने अपनी सजेशंस या फिर अपना ऑब्जर्वेशन कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।